भूगोल के बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए हम आर्थिक और संसाधन भूगोल में जनसंख्या का विस्तृत अध्ययन कर रहे थे। इसी क्रम में हमने जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को दो भागों में विभाजित किया था, प्राकृतिक कारक और मानवीय कारक। आज हम प्राकृतिक कारकों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक कारकों में सर्वप्रथम स्थलाकृति या भूविन्यास अर्थात टोपोग्राफी मुख्य होती है। भूतल पर जनसंख्या के वितरण और घनत्व पर स्थलाकृति का व्यापक प्रभाव देखा जाता है। जनसंख्या के निवास के लिए मैदान सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं। समतल होने के कारण वहाँ पर्याप्त कृषि योग्य भूमि, यातायात, सिंचाई, आवास निर्माण आदि की सुविधाएं सुलभ होती हैं। नदियों के जमावों द्वारा निर्मित मैदान सामान्यतः अधिक सघन बसे हुए होते हैं। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश चीन की अधिकांश जनसंख्या हांगू और यांगत्से-कियांग, सिंकियांग आदि नदियों के मैदानों में केंद्रित है। भारत में भी सतलज, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों के मैदानों में और पाकिस्तान में सिंधु नदी के मैदान में विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या है, जो सघन घने भूभाग हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी मिसिसिपी और मिसौरी के मैदान, यूरोप में राइन, डैन्यूब, सीन और वोल्गा के मैदान सघन रूप से घने बसे हुए भूभाग है। पर्वतीय प्रदेश अधिक ऊंचे नीचे और विषम होते हैं, जिसके कारण बस्ती बसाने, यातायात, कृषि आदि के लिए ये अधिक उपयुक्त नहीं होते। इसलिए विश्व के अधिकांश पर्वतीय प्रदेशों में जनसंख्या का लगभग अभाव पाया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में केवल उसी भाग पर जनसंख्या निवास करती है जो उपजाऊ घाटियों में स्थित होते हैं और जहाँ कोई उपयोगी बहुमूल्य खनिज पदार्थ निकाला जाता है। पर्वतीय भागों में खनिज स्रोतों के समीप अधिवासों का विकास होता है और जनसंख्या पाई जाती है। इस हिसाब से स्थलाकृतिक दृष्टि से सर्वाधिक जनसंख्या मैदानी भागों में और पठारी भागों में और उससे कम पर्वतीय भागों में पाई जाती है। दूसरा मुख्य उपयोगी और उपयोगी के इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो है जलवायु। जलवायु भी जनसंख्या वितरण को बहुत अधिक प्रभावित करती है। जलवायु का प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य, कार्यक्षमता एवं क्रियाओं पर, निवास आदि पर भी पड़ता है। तापमान, वर्षा एवं आर्द्रता, प्रचलित पवनें, परिवर्तनशीलता आदि जलवायु के प्रमुख घटक हैं, जो मानव के निवास तथा उसकी क्रियाओं को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करते हैं। मानव स्वास्थ्य तथा आर्थिक विकास के लिए समशीतोष्ण जलवायु सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। पर्याप्त वर्षा युक्त मानसूनी जलवायु भी मानव के निवास को आकर्षित करती है। विश्व के लगभग 2/3 जनसंख्या का संकेंद्रण एशिया के मानसूनी जलवायु वाले भूभाग या हम कह सकते हैं मानसून एशिया में पाया जाता है। चीन, जापान, कोरिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश अधिक जनसंख्या वाले मानसूनी एशिया के देश हैं। यहाँ अपेक्षाकृत कम परिश्रम में वर्ष में कम से कम 2 फसलें सुगमता से उत्पन्न की जा सकती है, जिसके कारण खाद्य पदार्थों की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहती है।
शीतोष्ण जलवायु वाले जो पश्चिमी यूरोपीय देश हैं वहाँ, इसके अलावा उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तटीय भाग में भी जनसंख्या का बसाव पाया जाता है। मानव निवास के लिए सामान्यतः 4 डिग्री से 21 डिग्री सेल्सियस तक तापमान अनुकूल होता है। अत्यधिक शीतल जैसे ध्रुवीय और उच्च पर्वतीय प्रदेशों की जो जलवायु है या प्रदेश है, वहाँ पर जनसंख्या कम निवास करती है। इसके विपरीत अत्यधिक गर्म और शुष्क प्रदेश भी अनुपयुक्त होते हैं। अतः 0 सेल्सियस से नीचे वाले हिमाच्छादित एंटार्क्टिका, ग्रीनलैंड का लगभग 150 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र निर्जन प्राय है, यानी वहाँ पर मनुष्य नहीं पाए जाते। शीत मरुस्थलों में टुंड्रा प्रदेश और उष्ण एवं शुष्क जलवायु वाले बड़े बड़े मरुस्थल जैसे कि अफ्रीका में सहारा, कालाहारी, एशिया में अरब और थार गोबी के मरुस्थल, दक्षिणी अमेरिका में एटाकामा मरुस्थल, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का विशाल मरुस्थल लगभग मानव शून्य या निर्जन है, क्योंकि वहाँ जनसंख्या का घनत्व 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है। इसी प्रकार उष्ण और आर्द्र जलवायु वाले भूमध्य रेखीय अफ्रीका के कांगो बेसिन और दक्षिणी अमेरिका के अमेजन बेसिन में भी जंगली प्रदेशों की जलवायु मानव स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। इसी कारण ऐसे प्रदेशों में भी जनसंख्या निर्जन पाई जाती है या नहीं पाई जाती। अतः जनसंख्या के सघनता वर्षा पर आधारित नहीं है, उनकी अनुकूल जलवायु पर आधारित है। तीसरा मुख्य इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मिट्टी, सॉइल, जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी है और विश्व के अधिकांश उपजाऊ मिट्टी वाले प्रदेश में जनसंख्या का विकास सर्वाधिक पाया जाता है। मानव सभ्यता का विकास है, डेवलपमेंट है, वो भी मिट्टी का ही इतिहास है। इसी प्रकार पेड़ पौधे मिट्टी में ही उगते हैं और अगर मिट्टी उपजाऊ नहीं है तो पेड़ पौधे अच्छे से बढ़ नहीं पाते या हम कह सकते हैं सर्वाइव नहीं कर पाते। अतः उर्वर मिट्टी में पौधों का विकास उपयुक्त होता है। सभी शाकाहारी प्राणी अनाज, फल, फूल, कंदमूल आदि पर निर्भर होते हैं। उनका भोजन मिट्टी से ही प्राप्त होता है। मांसाहारी प्राणी जिन शाकाहारी प्राणियों पर आश्रित होते हैं वे भी मिट्टी में उगने वाली वनस्पतियों को खाकर ही पलते बढ़ते हैं। इस प्रकार मानव सहित सभी प्रकार के प्राणी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मिट्टी से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। विश्व के में लगभग विविध प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, लेकिन जो उपजाऊ मिट्टियाँ हैं जैसे लावा से निर्मित काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी आदि, इसके अलावा नदी घाटियों में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी, ये सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा दक्षिणी पठार पर भी जो उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है वहाँ भी जनसंख्या का विकास अधिक पाया जाता है। इस प्रकार संसार के बड़े बड़े जनसमूह सघन बसे हुए क्षेत्र उपजाऊ मिट्टी वाले प्रदेशों में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मानव के घनत्व को बढ़ाने के लिए। ये औद्योगिक क्रांति के पश्चात उन स्थानों पर जनसंख्या का संकेंद्रण अधिक पाया गया है जहाँ खनिजों को निकाला जाता है, जैसे लोहा, तांबा, बॉक्साइट, जस्ता आदि महत्वपूर्ण औद्योगिक खनिज है जो कि
उपयोगी इनसे उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती हैं। इसके अलावा कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, थोरियम आदि खनिज पदार्थ जहाँ उपयुक्त पाए जाते हैं वहाँ भी जनसंख्या का अधिक घनत्व पाया जाता है। आधुनिक कारखाने, रेल, मोटर गाड़ियाँ, वायुयान, जलयान आदि परिवहन के जो साधन हैं वो भी वहाँ पर अधिक मात्रा में प्रचलित हो जाते हैं। इसके अलावा सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, प्लेटिनम आदि बहुमूल्य धातुएं जहाँ पर भी पाई जाती हैं वहाँ पर भी जनसंख्या का संकेंद्रण पाया जाता है। यूरोप के 40 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य ब्रिटेन से लेकर पूर्व में यूराल पर्वत प्रदेश तक कोयले की पेटी पाई जाती है और लौह अयस्क भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इस कारण यहाँ पर जनसंख्या बहुत अधिक पाई जाती है और विश्व की अधिकांश जनसंख्या यहाँ निवास करती है। दक्षिणी पश्चिमी एशिया में शुष्क भागों पर में पेट्रोलियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं, जैसे सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, इराक, संयुक्त अरब अमीरात आदि देशों की अर्थव्यवस्था खनिज तेल पर ही निर्भर करती है और प्रतिकूल प्राकृतिक दशाओं जैसे शुष्क जलवायु होते हुए भी जनसंख्या का संकेंद्रण पाया जाता है। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया के विशाल मरुस्थल में स्थित कालगुल्डी और कूलगार्डी नामक स्थानों पर सोने की खदानें हैं, जो कि यहाँ पर सोना प्राप्त करने के मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जलाशय, वाटर बॉडीज। जल के बिना मानव का जीवन संभव नहीं है, अतः निवास वही होता है जहाँ पर्याप्त मात्रा में स्रोत उपलब्ध होते हैं। पीने के अतिरिक्त औद्योगिक कार्यों, फसलों की सिंचाई, सफाई, घरेलू कार्यों के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। नदियों, सागरों, झीलों आदि में जलाशय के प्रमुख स्रोत हैं। जनसंख्या वहीं सघनता से पाई जाती है जहाँ पर कि आसानी से जलाशय या जल पाया जाता है। नगरों का विकास भी वहीं होता है। बड़े बड़े नगर सागर और नदी के समीप पाए जाते हैं। टोक्यो, शंघाई, सिंगापुर, लॉस एंजलिस, लंदन, मुंबई, चेन्नई, न्यूयॉर्क, न्यू ऑरलियंस आदि समुद्र तटीय भागों पर भी स्थित होने के कारण इनका विकास बहुत अधिक हुआ है। मरुस्थलीय भागों में जहाँ जलाशय पाए जाते हैं, हरियाली और पेड़ पौधे भी वहीं दिखाई देते हैं। जनसंख्या का निवास भी वहीं पाया जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्थिति और अभिगम्यता, लोकेशन एंड असेसिबिलिटी। किसी स्थान या प्रदेश की स्थिति दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक स्थिति और सापेक्ष स्थिति। महाद्वीपीय, मध्य देशीय, द्वीपीय, सागर तटीय, अंतर्राष्ट्रीय, गिरिपदीय आदि प्राकृतिक स्थिति के उदाहरण है। सापेक्ष स्थिति में किसी क्षेत्र या श्रम की अधिगम्यता यानी पहुंच पारस्परिक, सार्वजनिक, स्थानिक स्थिति में होती है। केंद्रीय स्थिति, परिधीय स्थिति, संलग्न स्थिति, सामरिक स्थिति और सांस्कृतिक और सापेक्ष स्थिति को भी प्रकट करती है। जैसे किसी क्षेत्र या
प्रदेश में आवागमन की सुविधा जितनी अधिक होगी, जनसंख्या का विकास और केंद्रण भी वहाँ पाया जाएगा। जहाँ भी समतल मैदानी भाग में रेल, सड़क, नहर आदि सुगमता से बनी हुई है, वहाँ यातायात के लिए नौगम्य नदियों, झीलों तथा समुद्री तटों पर बंदरगाहों आदि का जो उपयुक्त स्थान है, इसके कारण इनका जनसंख्या का सघनता से संकेंद्रण पाया जाता है। जैसे जापान द्वीप समूह है, इंडोनेशिया पूर्वी द्वीप समूह, ब्रिटिश द्वीप समूह, न्यूजीलैंड आदि जनसंख्या के भूभाग हैं। ये सामरिक दृष्टि से बहुत उपयोगी स्थान है। सिंगापुर, जिब्राल्टर, अदन, पनामा, होनोलुलु यानी हवाई द्वीप आदि भी उत्कृष्ट उदाहरण है बंदरगाहों के और जनसंख्या के संकेंद्रण के। ये वे प्राकृतिक कारक थे जो जनसंख्या को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। नमस्कार।